दुर्योधन की जांघ टूटने पर बलराम जी क्यों क्रोधित हुए? एक विश्लेषण 1000 शब्दों में। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, सत्य और असत्य के बीच की एक गहन लड़ाई थी। इस युद्ध में कई पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, जिनमें से एक थे बलराम जी, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई और गदा युद्ध के महान आचार्य। दुर्योधन की मृत्यु के समय बलराम जी की अनुपस्थिति और फिर उनकी वापसी पर हुआ उनका क्रोध, ये प्रसंग महाभारत के अंत की ओर एक निर्णायक मोड़ है। इस लेख में हम विस्तारपूर्वक समझेंगे कि दुर्योधन की जांघ टूटने पर बलराम जी इतने क्रोधित क्यों हुए। इसका उत्तर केवल भावनाओं तक सीमित नहीं, बल्कि नीति, धर्म, गुरु शिष्य परंपरा और युद्ध के नियमों से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। 1. बलराम जी का गदा युद्ध में पारंगत होना। बलराम जी गदा युद्ध के सर्वोच्च आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने अपने भाई श्री कृष्ण को भी गदा युद्ध सिखाया था और उनके प्रमुख शिष्यों में भीम और दुर्योधन दोनों शामिल थे। गदा युद्ध में शरीर के विशेष भागों पर प्रहार के नियम होते हैं, जैसे सिर, जांघ और पेट पर वार करना वर्जित होता है, क्योंकि ये कमजोर और घातक अंग होते हैं। ये नियम एक प्रकार से नैतिक युद्ध की मर्यादाओं का पालन करवाते हैं। 2. युद्ध के अंतिम चरण, दुर्योधन की चुनौती। महाभारत युद्ध के 18वें दिन लगभग सभी कौरव वीर मारे जा चुके थे। केवल दुर्योधन ही शेष था, जो युद्ध भूमि छोड़कर द्वैपायन सरोवर में छिप गया था। जब पांडवों ने उसे बाहर आने को कहा तो दुर्योधन ने गदा युद्ध की चुनौती दी। वह जानता था कि गदा युद्ध में उसका मुकाबला केवल भीम ही कर सकता है। बलराम जी उस समय द्वारका चले गए थे, क्योंकि उन्होंने युद्ध में भाग न लेने का निर्णय लिया था, न कौरवों के पक्ष में न पांडवों के। वे धर्म, संयम और तटस्थता के प्रतीक थे। लेकिन जैसे ही उन्हें भीम और दुर्योधन के युद्ध का समाचार मिला, वे लौट आए। 3. भीम द्वारा नियमों का उल्लंघन। जब गदा युद्ध शुरू हुआ, दोनों योद्धा भीम और दुर्योधन अपने अपने कौशल में समान थे। युद्ध काफी देर तक चलता रहा, लेकिन कोई निर्णायक मोड़ नहीं आया। श्री कृष्ण, जो कि युद्ध भूमि पर पांडवों के सारथी और मार्गदर्शक थे, ने भीम को इशारे में याद दिलाया। द्रौपदी की वह प्रतिज्ञा याद है, जब दुर्योधन ने सभा में अपनी जांघ पर हाथ मारकर उसे अपमानित किया था। तभी भीम ने नियम तोड़ते हुए गदा से दुर्योधन की जांघ पर प्रहार कर दिया। यह आचार संहिता का घोर उल्लंघन था। गदा युद्ध में जांघ पर वार करना निषिद्ध था। दुर्योधन गिर पड़ा, उसकी जांघ टूट गई और वही उसकी मृत्यु का कारण बनी। 4. बलराम जी का आगमन और क्रोध। बलराम जी युद्ध समाप्ति के पश्चात पहुंचे। उन्होंने देखा कि दुर्योधन, जो उनका प्रिय शिष्य था, नियमों के विरुद्ध पराजित किया गया। वे अत्यंत क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, यह कैसा न्याय है? गदा युद्ध के नियमों का खुला उल्लंघन हुआ है। भीम ने अधर्म किया है। बलराम जी की दृष्टि में धर्म और नीति सर्वोपरि थे। भले ही दुर्योधन अहंकारी और अधर्मी रहा हो, युद्ध भूमि में वह एक योद्धा के रूप में लड़ रहा था और उसके साथ न्याय होना चाहिए था। उन्होंने गदा उठाकर भीम पर वार करने की तैयारी कर ली, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया। 5. बलराम जी का दृष्टिकोण, नियमों से ऊपर कोई नहीं। बलराम जी ने कभी पक्षपात नहीं किया। वे कृष्ण से भी असहमत हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि श्री कृष्ण ने भीम को नियम तोड़ने के लिए प्रेरित किया। बलराम का मानना था कि यदि धर्म की रक्षा करनी है, तो नियमों की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। उनके लिए शिष्य चाहे कैसा भी हो, यदि उसने युद्ध के नियमों का पालन किया है, तो उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। बलराम जी का ये रुख हमें ये भी सिखाता है कि वे कर्तव्यनिष्ठ और निष्पक्ष व्यक्ति थे। उन्होंने पांडवों की विजय को अधर्म पर आधारित माना, विशेषतः उस घटना के कारण। 6. श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, न्याय के लिए कभी कभी नीति टेढ़ी करनी पड़ती है। श्री कृष्ण ने बलराम जी को ये कहकर शांत किया कि दुर्योधन ने जीवन भर केवल अधर्म किया। उसने द्रौपदी का अपमान किया, पांडवों को जुए में हराया, लक्षाग्रह रचाया और अनेक बार पांडवों की हत्या की साजिशें की। अभिमन्यु का वध छल से हुआ। यदि उसका अंत नियम तोड़कर हुआ, तो वह दुर्योधन के पापों का फल है। यहाँ 2 दृष्टिकोण स्पष्ट होते हैं। बलराम, नियम सर्वोपरि है। श्री कृष्ण, न्याय सर्वोपरि है, नियम उसके अधीन है। 7. बलराम का त्याग और तटस्थता। बलराम इस घटना से इतने व्यथित हुए कि वे फिर से द्वारका लौट गए। उन्होंने महाभारत में शकुनी का वध कैसे हुआ, एक विस्तृत वर्णन। महाभारत का युद्ध केवल 2 राजवंशों के बीच सत्ता संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म, नीति और कूटनीति, छल और सत्य के बीच का भी युद्ध था। इस महायुद्ध का एक प्रमुख पात्र था शकुनी, जो गांधार नरेश था और कौरवों की माता गंधारी का भाई था।
शकुनी को महाभारत का एक अत्यंत कूटनीतिज्ञ, कपटी और धूर्त पात्र माना जाता है, जिसने दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध भड़काया और महायुद्ध की नींव रखी। शकुनी का चरित्र। शकुनी की कूटनीति, खासकर जुए के दांव के माध्यम से पांडवों को छलपूर्वक वनवास भेजना और द्रौपदी का अपमान करवाना जैसे अनेक अधर्मपूर्ण कार्यों में प्रमुख भूमिका रही। उसने दुर्योधन को पांडवों के विरुद्ध विष भरकर पाला और उसकी दुर्भावनाओं को हवा दी। इस कारण वह युद्ध के लिए परोक्ष रूप से जिम्मेदार माना जाता है। युद्ध में शकुनी की भूमिका। महाभारत के युद्ध में शकुनी कौरवों की ओर से युद्ध में शामिल हुआ, लेकिन वह मुख्य रूप से एक रणनीतिकार की भूमिका में था। वह स्वयं योद्धा के रूप में बहुत शक्तिशाली नहीं था, लेकिन अपने छल और चालों से युद्ध की दिशा बदलने का प्रयास करता रहा। उसने कई बार पांडवों के वीरों के विरुद्ध कुटिल योजनाएं बनाई। शकुनी का वध। शकुनी का वध भीमसेन द्वारा किया गया था। युद्ध के 18वें और अंतिम दिन, जब अधिकांश कौरव वीर मारे जा चुके थे, तब युधिष्ठिर ने भीम को आज्ञा दी कि वह शकुनी का अंत करे, क्योंकि वह महाभारत के समस्त अन्यायों का जड़ था। भीमसेन को पहले से ही शकुनी पर बहुत क्रोध था। द्रौपदी के चीरहरण के समय शकुनी की हंसी और व्यंग्य वाणी ने भीम को अत्यंत आहत किया था। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि वह शकुनी की छाती चीर देगा और उसके पापों का हिसाब लेगा। जब भीम शकुनी से युद्ध करने पहुंचा, तो शकुनी ने पहले अपने 100 पुत्रों को आगे कर दिया, लेकिन भीम ने एक एक करके सभी को मार गिराया। अंततः भीम और शकुनी के बीच युद्ध हुआ। भीम द्वारा शकुनी वध। शकुनी ने युद्ध में छल और मायाजाल का सहारा लेने का प्रयास किया, लेकिन भीम उसकी हर चाल को समझ चुका था। अंततः भीम ने अपनी गदा से शकुनी की छाती पर प्रहार किया और उसे रणभूमि में धराशायी कर दिया। भीम ने कहा, जुए की सभा में तुमने धर्म का उपहास किया, मेरी पत्नी का अपमान देखा और हम सबको वनवास की ओर धकेला। आज उसी अधर्म का दंड पा रहे हो। भीम ने न केवल शकुनी का वध किया, बल्कि उसे यह याद भी दिलाया कि न्याय का अंत होता ही है, चाहे देर से ही क्यों न हो। शकुनी वध का महत्व। शकुनी का वध महाभारत युद्ध के अंत की ओर बढ़ता एक निर्णायक मोड़ था। उसका अंत ये दर्शाता है कि अधर्म चाहे कितना ही चालाक और कूटनीतिक क्यों न हो, अंत में धर्म की ही विजय होती है। शकुनी का वध उस अधर्म का प्रतीकात्मक अंत था जिसने युद्ध को जन्म दिया था। निष्कर्ष। शकुनी का वध केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, ये छल, कपट और अधर्म की पराजय थी। भीम ने उसे मारकर उस अन्याय का प्रतिशोध लिया जो पांडवों और विशेष रूप से द्रौपदी के साथ हुआ था। महाभारत का ये प्रसंग आज भी हमें ये सिखाता है कि कुटिलता और कपट से सफलता भले मिल जाए, लेकिन उसका अंत विनाश ही होता है। कृष्ण भगवान की जय। महाभारत में दुशासन वध। महाभारत भारतीय महाकाव्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें धर्म और अधर्म के बीच की महायुद्ध की गाथा है। इस ग्रंथ में कई पात्रों की भूमिकाएं महत्वपूर्ण हैं, जिनमें से एक है दुशासन। दुशासन कौरवों में दूसरा सबसे बड़ा भाई था, दुर्योधन का छोटा भाई और धृतराष्ट्र एवं गांधारी का पुत्र। महाभारत में दुशासन की सबसे अधिक निंदनीय भूमिका द्रौपदी चीरहरण में थी। यही कारण है कि उसका वध विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना गया। दुशासन की भूमिका। दुशासन का चरित्र शुरू से ही क्रूर, उद्दंड और अधर्म की ओर झुका हुआ था। दुर्योधन के आदेश पर वह अनेक बार पांडवों को अपमानित करने के षड्यंत्रों में शामिल रहा, लेकिन सबसे अमानवीय कार्य उसने सभा में द्रौपदी के चीरहरण के समय किया। जब पांडव जुए में हार चुके थे और द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया गया, तब दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि वह द्रौपदी को राजसभा में खींच लाए। दुशासन ने द्रौपदी को उसके केश पकड़कर सभा में घसीटा और उसके वस्त्र उतारने का प्रयास किया। ये कार्य न केवल स्त्री का अपमान था, बल्कि धर्म, मर्यादा और मानवीयता की सारी सीमाएं लंघ चुका था। इस घटना से पांडवों, विशेषतः भीम, के हृदय में दुशासन के प्रति प्रबल क्रोध और प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई। उसी समय भीम ने प्रतिज्ञा की कि वह युद्ध में दुशासन की छाती फाड़ेगा और उसका रक्त पिएगा। कुरुक्षेत्र युद्ध और भीम की प्रतिज्ञा। कुरुक्षेत्र का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का युद्ध था। पांडवों और कौरवों के बीच 18 दिनों तक भयानक संग्राम हुआ। इस युद्ध के 16वें दिन भीम और दुशासन के बीच भीषण युद्ध हुआ। भीम का शरीर प्रतिशोध की ज्वाला में धधक रहा था और उसने युद्ध भूमि में दुशासन को ललकारा। दुशासन ने भीम का सामना किया, परंतु भीम की शक्ति और क्रोध के आगे वह टिक नहीं सका। भीम ने पहले दुशासन को घायल किया और फिर उसे अपनी गदा से प्रहार कर भूमि पर गिरा दिया। इसके पश्चात भीम ने दुशासन की छाती चीर दी और उसका रक्त पिया, जैसा कि उसने द्रौपदी के चीरहरण के समय प्रतिज्ञा की थी। द्रौपदी की संतुष्टि। भीम द्वारा दुशासन वध और रक्तपान की घटना महाभारत के सबसे भयंकर और प्रतीकात्मक प्रसंगों में से एक है।
इस घटना ने द्रौपदी के अपमान का प्रतिशोध लिया और यह संदेश दिया कि अधर्म चाहे जितना भी शक्तिशाली हो, अंत में उसका विनाश सुनिश्चित है। जब भीम ने दुशासन का रक्त पिया और उसकी छाती चीरकर उसका अंत किया, तब द्रौपदी ने संतोष की सांस ली। ये कर्म भले ही क्रूर प्रतीत हो, परंतु उस युग की दृष्टि में यह न्याय और प्रतिशोध का प्रतीक था। निष्कर्ष: दुशासन वध महाभारत की कथा में केवल एक युद्ध दृश्य नहीं, बल्कि न्याय, धर्म और स्त्री गरिमा की पुनर्स्थापना का प्रतीक है। ये घटना दर्शाती है कि जब किसी स्त्री का अपमान होता है, तो उसका प्रतिशोध संपूर्ण युद्ध और विनाश का कारण बन सकता है। दुशासन का अंत यह स्पष्ट करता है कि अधर्म का मार्ग चुनने वालों का अंत सदैव विनाशकारी होता है। भीम का ये प्रतिशोध केवल उसका व्यक्तिगत क्रोध नहीं था, बल्कि वह समूचे धर्म के पक्ष में खड़ा एक युगांतरकारी न्याय था, जो आज भी अन्याय के विरुद्ध खड़े होने की प्रेरणा देता है। कर्ण महाभारत के सबसे त्रासदीपूर्ण और वीर पात्रों में से एक थे। उन्हें उनके पराक्रम, दानवीरता और निष्ठा के लिए जाना जाता है। उनकी मृत्यु महाभारत के युद्ध में एक अत्यंत नाटकीय और नैतिक दृष्टिकोण से जटिल घटना थी। ये घटना केवल युद्ध कौशल की नहीं, बल्कि नैतिक दुविधाओं, शापों और पूर्व जन्मों की कहानियों से भी जुड़ी है। कर्ण की मृत्यु का वर्णन महाभारत में करुणा, न्याय और नियति के गहन प्रसंगों से जुड़ा हुआ है। कर्ण कौन थे? कर्ण का जन्म कुंती और सूर्य देव के मिलन से हुआ था। कुंती को यह वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी देवता का आवाहन कर सकती थी और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थी। विवाह से पहले ही कुंती ने जिज्ञासावश सूर्य देव का आवाहन किया, जिससे उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई। लेकिन लोक लाज के भय से उन्होंने नवजात कर्ण को एक टोकरी में रखकर गंगा में बहा दिया। कर्ण को अधिरथ और राधा ने पाला, जो एक सारथी थे। इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा गया। हालांकि वह सूर्य पुत्र थे, लेकिन समाज में उन्हें निम्न जाति का समझा गया और यही उनकी पूरी जिंदगी का संघर्ष बना। कर्ण का जीवन संघर्ष और युद्ध भूमि में भूमिका। कर्ण को हमेशा अपने जन्म के सत्य से वंचित रखा गया। समाज से तिरस्कार मिलने के बावजूद उन्होंने धनुर्विद्या में अपूर्व निपुणता प्राप्त की। परंतु गुरु द्रोण और परशुराम ने उन्हें क्षत्रिय न मानते हुए शिक्षा देने से मना कर दिया। अंततः परशुराम से उन्होंने झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की, जिससे बाद में उन्हें शाप मिला कि जब वे सबसे कठिन परिस्थिति में होंगे, तब उन्हें अपनी विद्या याद नहीं आएगी। कर्ण ने दुर्योधन का साथ दिया, जिसने उन्हें अंग देश का राजा बनाकर उनका सम्मान लौटाया। इसी कारण कर्ण ने दुर्योधन की मित्रता को जीवन भर निभाया, भले ही वह अन्याय के पक्ष में क्यों न खड़ा हो। कर्ण की मृत्यु घटनाओं की श्रृंखला। महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु कुरुक्षेत्र के 17वें दिन हुई। इस दिन वह अर्जुन से आमने सामने भिड़े। ये युद्ध अत्यंत कठिन और लंबा चला। कर्ण के पास अर्जुन को पराजित करने की पूरी क्षमता थी, लेकिन नियति, शाप और नीतियों ने उसकी मृत्यु सुनिश्चित कर दी। नीचे कर्ण की मृत्यु से जुड़ी प्रमुख घटनाओं की श्रृंखला प्रस्तुत है। 1. कर्ण को मिले शाप। कर्ण को 3 प्रमुख शाप मिले थे। परशुराम का शाप। जब परशुराम को पता चला कि कर्ण क्षत्रिय है, तो उन्होंने शाप दिया कि जब कर्ण को अपनी विद्या की सबसे अधिक आवश्यकता होगी, तब वह उसे भूल जाएगा। ब्राह्मण का शाप। एक बार अभ्यास करते समय कर्ण ने एक गौ को मार दिया जो ब्राह्मण की गाय थी। उस ब्राह्मण ने शाप दिया कि जब कर्ण युद्धभूमि में होगा तो उसकी रथ की धुरी धंस जाएगी और वह असहाय होगा। माता पृथ्वी का शाप। एक बार कर्ण ने संकल्प करके अपनी शक्ति से पृथ्वी को दबा दिया था। पृथ्वी ने तब शाप दिया कि वह समय आने पर उसकी सहायता नहीं करेगी और उसकी रथ का पहिया उसमें धंस जाएगा। इन शापों ने कर्ण की मृत्यु में अहम भूमिका निभाई। 2. इंद्र द्वारा कवच कुंडल का हरण। कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात थे, जो उन्हें सूर्य से प्राप्त हुए थे। ये उन्हें अमरता जैसे सुरक्षा प्रदान करते थे। युद्ध से पहले इंद्र, अर्जुन के पिता, ने एक ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण से उनका दान मांगा। कर्ण ने उन्हें खुशी खुशी दे दिया, जिससे वह अत्यधिक कमजोर हो गए। इंद्र ने बदले में उन्हें एक शक्तिशाली शक्ति अस्त्र दिया, लेकिन यह एक बार ही प्रयोग करने योग्य था। कर्ण ने इसे घटोत्कच पर इस्तेमाल किया और अर्जुन के लिए इसे बचाकर नहीं रखा, जो उसकी रणनीतिक भूल थी। 3. युद्धभूमि का अंतिम दिन। अर्जुन और कर्ण का द्वंद्व। कुरुक्षेत्र के 17वें दिन कर्ण ने अर्जुन को कड़ी टक्कर दी। दोनों के बीच घोर युद्ध हुआ। कर्ण ने अर्जुन पर कई बार प्रहार किया और उन्हें संकट में डाल दिया। लेकिन उसी समय नियति ने अपना खेल दिखाया। रथ की धुरी धंसी। ब्राह्मण के शाप के अनुसार कर्ण का रथ अचानक मिट्टी में धंस गया। वह रथ से नीचे उतरकर उसे निकालने लगा। विद्या विस्मरण। परशुराम के शाप के अनुसार कर्ण को अपने दिव्य अस्त्रों का स्मरण नहीं रहा। वह अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र आदि नहीं चला सका।
नीति युद्ध का अंत जब कर्ण रथ निकाल रहा था तब उसने अर्जुन से नियमों का पालन करने और वार न करने की प्रार्थना की। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया कि वह कर्ण का वध करे। कृष्ण ने याद दिलाया कि कर्ण ने अभिमन्यु की हत्या में भी अनैतिक रूप से भाग लिया था। उस समय कोई नियम नहीं माने गए थे, इसलिए अब भी उन नियमों का पालन करना आवश्यक नहीं है। अर्जुन का निर्णायक वार। कृष्ण के आदेश पर अर्जुन ने कर्ण पर प्रहार किया, जिससे वह युद्धभूमि में मारा गया। 4. मृत्यु के बाद का रहस्य। कर्ण की मृत्यु के बाद जब युधिष्ठिर को यह ज्ञात हुआ कि कर्ण उनका बड़ा भाई था तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें ये सत्य पहले पता होता तो वह युद्ध ही न करते। कृष्ण ने कर्ण को दानी वीर कहा और उसकी प्रशंसा की। ये भी कहा जाता है कि मृत्यु से पूर्व जब कर्ण को पानी की आवश्यकता हुई तब उन्होंने दान देने की इच्छा जताई और तब तक मरना स्वीकार नहीं किया जब तक वह दान न दे दे। निष्कर्ष। कर्ण की मृत्यु केवल एक योद्धा की हार नहीं थी, ये नियति, शाप, निष्ठा और नीति के द्वंद्व की परिणति थी। वे न तो पूरी तरह अधर्मी थे न ही धर्म के पक्ष में। वे उस सत्य का प्रतिनिधित्व करते थे जो समाज की कठोरता और वर्गभेद के कारण अनदेखा रह गया। कर्ण की मृत्यु हमें ये सिखाती है कि जीवन में केवल गुण होना ही पर्याप्त नहीं होता, कभी कभी समय, स्थान और स्थिति भी निर्णायक होते हैं। महाभारत के इस महान पात्र ने अंत तक अपनी निष्ठा निभाए और इसलिए वे इतिहास में दानी कर्ण और त्रासदी पुरुष के रूप में अमर हैं।